Hello friends, myself Dr. Shama Agwan. So our today's topic is lungs. But lungs को पढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकॉन प्रेस कीजिए. So lungs are described under following headings. Number 1 introduction. Number 2 features. Number 3 fissures and lobes. Number 4 root of the lung. Number 5 blood supply. Number 6 lymphatics. Number 7 nerve supply. And number 8 is applied anatomy of lungs. First point is the introduction of lungs. Lungs are a pair of respiratory organs situated in the thoracic cavity. Lungs respiratory organ का एक पेयर होता है जो कि thoracic cavity में situated होता है. The lungs are spongy in texture. Lungs का texture spongy होता है. In the young, lungs are brown or grey in color. यंग पर्सन में लंग ब्राउन और ग्रे कलर के होते हैं. ग्रेजुअली दे बिकम मोटल्ड ब्लैक ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ इनहेल्ड कार्बन पार्टिकल्स. जैसे जैसे एज एडवांस होती जाती है लंग्स का कलर मोटल्ड ब्लैक हो जाता है क्योंकि इनहेल्ड कार्बन पार्टिकल्स उसमें डिपॉजिट हो जाते हैं. वेट राइट लंग वेट्स अबाउट 700 ग्राम. इट इज़ अबाउट 50 to 100 ग्राम हेवियर देन द लेफ्ट लंग. राइट लंग का वेट 700 ग्राम होता है एंड ये लेफ्ट लंग से 50 या 100 ग्राम हेवियर होते हैं. सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द लंग्स. सेकेंड पॉइंट इज द फीचर्स ऑफ लंग्स. द लंग इज कोनिकल इन शेप. लंग कोनिकल शेप का होता है. इट हैज़ एन एपेक्स एट द अपर एंड. इसके अपर एंड पर एपेक्स प्रेजेंट होता है. अ बेस रेस्टिंग ऑन द डायफ्राम. इसका एक बेस होता है जो कि डायफ्राम पर रेस्ट करता है. बॉर्डर्स इसमें 3 बॉर्डर्स होती हैं. एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर एंड इंफीरियर बॉर्डर. सर्फेसेस इसकी 2 सर्फेसेस होती हैं. फर्स्ट वन कोस्टल सरफेस एंड सेकंड मीडियल सरफेस. इसकी मीडियल सरफेस 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है. फर्स्ट मीडियास्टिनल सरफेस एंड सेकंड वर्टिब्रल सरफेस. नाउ आई विल डिस्क्राइब दिस ऑल पार्ट्स इन डिटेल. फर्स्ट पॉइंट इज द एपेक्स ऑफ लंग्स. Its apex is blunt and lies above the level of anterior end of the first rib. इसका apex blunt होता है and ये first rib के anterior end से above और ऊपर situated होता है. It reaches 2.5 cm above the medial 1/3 of the clavicle. ये medial 1/3 of the clavicle से 2.5 cm ऊपर situated होता है. It is covered by the cervical pleura and suprapleural membrane. लंग का apex cervical pleura and suprapleural membrane से covered होता है. सेकेंड इज बेस. इट इज़ सेमिल्यूनर एंड कॉनकेव. ये सेमिल्यूनर एंड कॉनकेव शेप होता है. इट रेस्ट ऑन द डायफ्राम विच सेपरेट्स द राइट लंग फ्रॉम द राइट लोब ऑफ द लीवर एंड लेफ्ट लंग फ्रॉम द लेफ्ट लोब ऑफ द लीवर, फंडस ऑफ द स्टमक एंड स्प्लीन. लंग का बेस डायफ्राम पर रेस्ट करता है एंड ये डायफ्राम राइट लंग को राइट लोब ऑफ द लीवर से सेपरेट करता है एंड लेफ्ट लंग को लेफ्ट लोब ऑफ द लीवर, फंडस ऑफ द स्टमक एंड स्प्लीन से सेपरेट करता है. थर्ड आर बॉर्डर्स ऑफ लंग्स. फर्स्ट इज एंटीरियर बॉर्डर. इट इज़ वेरी थिन एंड शॉर्टर देन द पोस्टीरियर बॉर्डर. एंटीरियर बॉर्डर बहुत थिन होती है एंड पोस्टीरियर बॉर्डर से छोटी होती है. इट इज़ वर्टिकल ऑन द राइट साइड एंड ऑन द लेफ्ट साइड इट शोज अ कार्डियक नोच बिलो द लेवल ऑफ 4th कोस्टल कार्टिलेज. एंटीरियर बॉर्डर राइट साइड में वर्टिकल होती है एंड लेफ्ट साइड में इसमें 4th कोस्टल कार्टिलेज से नीचे कार्डियक नोच प्रेजेंट होती है. सेकेंड बॉर्डर इज द पोस्टीरियर बॉर्डर. इट इज़ थिक. इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द लेवल ऑफ 7th सर्वाइकल स्पाइन टू द 10th थोरेसिक स्पाइन. पोस्टीरियर बॉर्डर थिक होती है एंड ये 7th सर्वाइकल स्पाइन से स्टार्ट होती है एंड 10th थोरेसिक स्पाइन के लेवल पर एंड होती है. थर्ड इज इंफीरियर बॉर्डर. इट सेपरेट्स द बेस फ्रॉम द कोस्टल एंड मीडियल सर्फेसेज. इंफीरियर बॉर्डर बेस को कोस्टल एंड मीडियल सर्फेस से सेपरेट करती है. नेक्स्ट पॉइंट इज द सर्फेसेस ऑफ लंग्स. फर्स्ट सरफेस इज द कोस्टल सरफेस. इट इज़ लार्ज एंड कॉन्वेक्स. ये लार्ज और कॉन्वेक्स होती है. इट इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द कोस्टल प्लूरा एंड थोरेसिक वॉल. ये कोस्टल प्लूरा एंड थोरेसिक वॉल के कॉन्टैक्ट में होती है. सेकेंड इज मीडियल सरफेस. इसकी मीडियल सरफेस 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है. फर्स्ट एंटीरियर और मीडियास्टिनल पार्ट and second posterior or vertebral part. First is mediastinal part. It is related to mediastinal septum
ये मीडियास्टिनल सेप्टम से रिलेटेड होता है। सेकेंड, वर्टिब्रल पार्ट, जो कि वर्टिब्रा के लेवल पर सिचुएटेड होता है। इट इज़ रिलेटेड टू, ये फॉलोइंग स्ट्रक्चर से रिलेटेड होता है: वर्टिब्रल बॉडीज, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, posterior intercostal vessels and splanchnic nerves. So these are the features of lungs. This is the diagram of lung where we can easily see the general features of lungs. Lungs में एक apex होता है, this is the apex, जो कि medial 1/3 of clavicle से 2.5 सेंटीमीटर above situated होता है। इसका apex blunt होता है। This is the base of lung. इसका बेस कॉनकेव होता है। यू कैन सी दिस इज कॉनकेव इन शेप। ये कॉनकेव होता है एंड डायफ्राम पर रेस्ट करता है। ये डायफ्राम राइट लंग को राइट लोब ऑफ द लीवर से सेपरेट करता है एंड लेफ्ट लंग को लेफ्ट लोब ऑफ द लीवर से सेपरेट करता है। इसमें 3 बॉर्डर्स होती हैं। दिस इज द एंटीरियर बॉर्डर, दिस इज इंफीरियर बॉर्डर एंड पोस्टीरियर एस्पेक्ट पर पोस्टीरियर बॉर्डर सिचुएटेड होती है। इसकी एंटीरियर बॉर्डर राइट साइड में वर्टिकल होती है, बट लेफ्ट साइड में ये 4th कोस्टल कार्टिलेज के लेवल तक वर्टिकल होती है, देन आर्च बनाती है एंड 6th कोस्टल कार्टिलेज के लेवल पर एंड हो जाती है। इसमें एक नोच प्रेजेंट होती है। दिस नोच इज नोन एज कार्डियक नोच। राइट लंग में 2 फिशर्स प्रेजेंट होते हैं। दिस इज द हॉरिजॉन्टल फिशर एंड दिस इज द ओब्लिक फिशर। इसका हॉरिजॉन्टल फिशर इंटीरियर बॉर्डर से स्टार्ट होता है एंड ओब्लिक फिशर पर जाकर एंड हो जाता है। इसका ऑब्लिक फिशर इंफीरियर बॉर्डर से स्टार्ट होता है एंड पोस्टीरियर बॉर्डर पे या पीछे की तरफ पोस्टीरियर बॉर्डर पर जाकर एंड हो जाता है। सो ये 2 फिशर राइट लंग्स को 3 पार्ट्स में या 3 लोब्स में डिवाइड करते हैं: अपर लोब, मिडिल लोब एंड लोअर लोब। लेफ्ट लंग में सिर्फ ऑब्लिक फिशर प्रेजेंट होता है। ये ऑब्लिक फिशर लेफ्ट लंग को 2 पार्ट में डिवाइड करता है या 2 लोब में डिवाइड करता है। दिस इज द अपर लोब एंड दिस इज लोअर लोब। लेफ्ट लंग में कार्डियक नोच के नीचे एक प्रोजेक्शन निकला होता है। दिस प्रोजेक्शन इज नोन एज लिंग्यूला। दिस इज द लिंग्यूला, जो कि टंग शेप्ड प्रोजेक्शन होता है एंड लेफ्ट लंग में मिडिल लोब को रिप्रेजेंट करता है। सो दिस आर द जनरल फीचर्स ऑफ लंग्स। Third point is the fissures and lobes of the lungs. Right lung, it has 2 fissures. Right lung में 2 fissures होते हैं, oblique fissure and horizontal fissure, which divide the lung into 3 lobes. ये दोनों fissure इस right lung को 3 lobes में divide करते हैं: upper lobe, middle lobe and lower lobe. Left lung, it has 1 fissure. Left lung में एक fissure होता है, that is oblique fissure, which divide lung into 2 lobes, जो कि लेफ्ट लंग को 2 lobes में डिवाइड करता है: अपर लोब एंड लोअर लोब। फर्स्ट, ओब्लिक फिशर, इट पासेस ओब्लिकली डाउनवर्ड्स एंड फॉरवर्ड। ये ओब्लिकली डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड जाता है एंड क्रॉसेस पोस्टीरियर बॉर्डर 6 सेंटीमीटर बिलो द एपेक्स एंड इंफीरियर बॉर्डर 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द मीडियन प्लेन। ये पोस्टीरियर बॉर्डर को एपेक्स से 6 सेंटीमीटर बिलो क्रॉस करता है एंड इंफीरियर बॉर्डर को 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मीडियन प्लेन क्रॉस करता है। सेकेंड इज हॉरिजॉन्टल फिशर, इट पासेस फ्रॉम एंटीरियर बॉर्डर अप टू ऑब्लिक फिशर। ये एंटीरियर बॉर्डर से स्टार्ट होता है एंड ऑब्लिक फिशर तक जाता है। दिस फिशर रन्स हॉरिजॉन्टली एट द लेवल ऑफ 4th कोस्टल कार्टिलेज। ये फिशर 4th कोस्टल कार्टिलेज के लेवल पर हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज लिंग्यूला, टंग शेप्ड प्रोजेक्शन ऑफ लेफ्ट लंग बिलो द कार्डियक नोच इज कॉल्ड द लिंग्यूला। लेफ्ट लंग में कार्डियक नोच के नीचे एक टंग शेप्ड प्रोजेक्शन निकला होता है। इस प्रोजेक्शन को लिंग्यूला के नाम से जानते हैं। सो दिस आर द फिशर्स एंड लोब्स ऑफ द लंग्स। Fourth point is the root of the lung. It is a short, broad pedicle which connects medial surface of the lung to the mediastinum. ये short, broad pedicle होता है जो कि lungs की medial surface को mediastinum से connect करता है। It is formed by the structures which enter or comes out of the lung. ये उन structures से बना होता है जो lungs के अंदर enter करते हैं या lungs से बाहर आते हैं। Contents, roots के following contents होते हैं: Number 1, principal bronchus on left side and eparterial and hyparterial bronchi on right side. लेफ्ट साइड में रूट में प्रिंसिपल ब्रोंकस प्रेजेंट होती है
एंड राइट साइड में ईपार्टीरियल एंड हाइपार्टीरियल ब्रोंकाई प्रेजेंट होती है। रूट में एक पल्मोनरी आर्टरी प्रेजेंट होती है, सुपीरियर एंड इंफीरियर पल्मोनरी वेन्स प्रेजेंट होती है, 1 ब्रोंकियल आर्टरी ऑन राइट साइड एंड 2 ऑन लेफ्ट साइड। राइट साइड के रूट में एक ब्रोंकियल आर्टरी प्रेजेंट होती है एंड लेफ्ट साइड के रूट में 2 ब्रोंकियल आर्टरी प्रेजेंट होती है एंड ब्रोंकियल वेन्स। सो दिस आर द कंटेंट्स ऑफ रूट्स ऑफ लंग। नेक्स्ट इज अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रक्चर्स इन द रूट। लंग्स के रूट में स्ट्रक्चर्स का अरेंजमेंट फॉलोइंग टाइप से होता है। नंबर 1, फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर मीन्स आगे से पीछे की ओर। ऑन बोथ साइड्स, दोनों लंग्स में आगे से पीछे की ओर फॉलोइंग स्ट्रक्चर सिचुएटेड होते हैं। सबसे एंटीरियरली सुपीरियर पल्मोनरी वेन सिचुएटेड होती है, देन पल्मोनरी आर्टरी एंड देन ब्रोंकस। ब्रोंकस सबसे पोस्टीरियरली सिचुएटेड होती है। फ्रॉम अबाउ डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे की ओर दोनों लंग्स में अरेंजमेंट अलग अलग होता है। ऑन राइट साइड में सबसे ऊपर ईपार्टीरियल ब्रोंकस प्रेजेंट होती है, देन पल्मोनरी आर्टरी, हाइपार्टीरियल ब्रोंकस एंड इंफीरियर पल्मोनरी वेन। इंफीरियर पल्मोनरी वेन राइट साइड में सबसे इंफीरियरली सिचुएटेड होती है। ऑन लेफ्ट साइड के लंग में सबसे सुपीरियरली पल्मोनरी आर्टरी सिचुएटेड होती है, देन ब्रोंकस एंड इंफीरियर पल्मोनरी वेन। लेफ्ट साइड में भी इंफीरियर पल्मोनरी वेन सबसे नीचे सिचुएटेड होती है। सो दिस आर द अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रक्चर इन द रूट। दिस इज द डायग्राम ऑफ रूट ऑफ बोथ लंग्स। दिस इज द रूट ऑफ राइट लंग, ये उसका एंटीरियर एस्पेक्ट है और ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट। एंड दिस इज द रूट ऑफ लेफ्ट लंग, ये लेफ्ट लंग का पोस्टीरियर एस्पेक्ट है एंड ये एंटीरियर एस्पेक्ट। Now we see the structures from anterior to posterior side on right lung. Right side में anteriorly superior pulmonary vein situated होती है, then pulmonary artery and then bronchus. These are the arrangement of structure from anterior to posterior in the right side of root. Anteriorly superior pulmonary vein, then pulmonary artery and then bronchus. On the left side from anterior to posterior, structures का arrangement इस तरह से होता है। anteriorly superior pulmonary vein, then pulmonary artery and then bronchus. दोनों sides में anterior to posterior arrangement of structure same होता है। This is the root of right lung. From superior to inferior और above downward arrangement of structures इस तरह से होता है। सबसे ऊपर ईपार्टीरियल ब्रोंकस प्रेजेंट होती है, देन पल्मोनरी आर्टरी, देन हाइपार्टीरियल ब्रोंकस एंड देन इंफीरियर पल्मोनरी वेन। दिस आर द अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रक्चर फ्रॉम अबाउ डाउनवर्ड इन द राइट साइड, ईपार्टीरियल ब्रोंकस, पल्मोनरी आर्टरी, हाइपार्टीरियल ब्रोंकस एंड देन इंफीरियर पल्मोनरी वेन्स। इन द रूट ऑफ लेफ्ट लंग, अबाउ डाउनवर्ड या सुपीरियर टू इंफीरियर स्ट्रक्चर्स का अरेंजमेंट इस तरह से होता है। सबसे ऊपर पल्मोनरी आर्टरी सिचुएटेड होती है, देन ब्रोंकस एंड सबसे नीचे इंफीरियर पल्मोनरी वेन। सो दिस आर द अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रक्चर इन द लेफ्ट साइड, सुपीरियरली पल्मोनरी आर्टरी, देन ब्रोंकस एंड सबसे इंफीरियरली इंफीरियर पल्मोनरी वेन सिचुएटेड होती है। सो दिस आर द अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रक्चर्स इन द रूट ऑफ लंग्स। फिफ्थ पॉइंट इज द ब्लड सप्लाई ऑफ लंग्स। ब्लड सप्लाई ऑफ लंग्स को 2 पॉइंट में डिस्क्राइब करेंगे। नंबर 1 आर्टीरियल सप्लाई एंड नंबर 2 वीनस ड्रेनेज। फर्स्टली आई विल एक्सप्लेन अबाउट यू आर्टीरियल सप्लाई। ब्रोंकियल आर्टरी सप्लाइज टू द लंग्स। लंग्स को ब्रोंकियल आर्टरीज ब्लड सप्लाई करती है। नंबर 1 राइट लंग, 1 ब्रोंकियल आर्टरी विच अराइजेज फ्रॉम थर्ड राइट पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी। राइट लंग को एक ब्रोंकियल आर्टरी सप्लाई करती है जो कि थर्ड राइट पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी से अराइज होती है। सेकेंड लेफ्ट लंग, 2 ब्रोंकियल आर्टरीज दैट अराइजेज फ्रॉम द डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा। लेफ्ट लंग को 2 ब्रोंकियल आर्टरी सप्लाई करती है जो कि डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा से अराइज होती है। सो दिस इज द आर्टीरियल सप्लाई ऑफ लंग। नेक्स्ट इज वीनस ड्रेनेज ऑफ लंग। वीनस ब्लड इज ड्रेन्ड इनटू 2 ब्रोंकियल वेन्स। दोनों लंग से वीनस ब्लड 2 ब्रोंकियल वेन्स में ड्रेन होता है। फर्स्ट राइट ब्रोंकियल वेन्स ड्रेन इनटू अजाइगस वेन। राइट लंग्स की ब्रोंकियल वेन्स अजाइगस वेन में ब्लड ड्रेन करती है। लेफ्ट ब्रोंकियल वेन्स ड्रेन्स इनटू हेमी अजाइगस वेन
लेफ्ट साइड की ब्रोंकियल वेन्स हेमियाजाइगस वेन में ब्लड ड्रेन करती है एंड ग्रेटर पार्ट ऑफ वीनस ब्लड इज ड्रेन्ड बाय पल्मोनरी वेन्स। इस वीनस ब्लड का ग्रेटर पार्ट पल्मोनरी वेन्स में ब्लड ड्रेन करता है। सो दिस इज द वीनस ड्रेनेज ऑफ लंग्स। Sixth point is the lymphatic drainage of the lungs. There are two sets of lymphatics which drains into bronchopulmonary nodes. लंग्स में लिम्फेटिक्स के दो सेट प्रेजेंट होते हैं जो कि ब्रोंकोपल्मोनरी लिम्फ नोड्स में ड्रेन करते हैं। नंबर 1 सुपरफिशियल वेसल्स। सुपरफिशियल वेसल्स पेरिफेरल लंग टिश्यूज से लिम्फ को ड्रेन करती है। एंड सेकेंड इज डीप लिम्फेटिक्स। डीप लिम्फेटिक्स ब्रोंकियल ट्री, पल्मोनरी वेसल्स एंड कनेक्टिव टिश्यू सेप्टा से लिम्फ को ड्रेन करते हैं। एंड ये दोनों वेसल्स, सुपरफिशियल वेसल्स एंड डीप लिम्फेटिक, ये ब्रोंकोपल्मोनरी लिम्फ नोड्स में लिम्फ को ड्रेन करते हैं। सो दिस आर द लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ लंग्स। सेवेंथ पॉइंट इज द नर्व सप्लाई ऑफ लंग्स। लंग्स को दो तरह का नर्व सप्लाई होता है। फर्स्ट पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स एंड सेकेंड सिंपैथेटिक नर्व्स। पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स थ्रू वेगस नर्व्स सप्लाई करती है। दे कैरी, ये फॉलोइंग फाइबर्स सप्लाई करती है: मोटर फाइबर्स, सिक्रेटोमोटर फाइबर्स एंड सेंसरी फाइबर्स। एंड सिंपैथेटिक नर्व्स सेकेंड टू फिफ्थ सिंपैथेटिक गैंग्लिया के थ्रू सप्लाई करती है। सो दिस इज द नर्व सप्लाई ऑफ लंग्स। लास्ट पॉइंट इज द अप्लाइड एनाटॉमी ऑफ द लंग्स। नंबर 1 tuberculosis of the lung is one of the commonest disease. A complete course of treatment must be taken under the guidance of a physician. लंग्स में टीबी एक कॉमन डिजीज़ है, इसके लिए कंप्लीट कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी होता है जो कि फिजिशियन के गाइडेंस के अंदर लेना चाहिए। सेकेंड, ऑस्कल्टेशन ऑफ द लंग। लंग को ऑस्कल्टेट करने के लिए अलग अलग पोजीशन या जगह से ऑस्कल्टेट किया जाता है। नंबर 1 अपर लोब, इट इज़ ऑस्कल्टेटेड अबव फोर्थ रिब। अपर लोब को ऑस्कल्टेट करने के लिए फोर्थ रिब के ऊपर ऑस्कल्टेट करते हैं। मिडिल लोब, फोर्थ एंड सिक्स्थ रिब ऑन राइट साइड। मिडिल लोब को ऑस्कल्टेट करने के लिए फोर्थ से सिक्स्थ रिब के बीच में ऑस्कल्टेट किया जाता है राइट साइड में। थर्ड इज लोअर लोब ऑन द बैक। लोअर लोब को ऑस्कल्टेट करने के लिए बैक पर ऑस्कल्टेट किया जाता है। सो दिस इज द अप्लाइड एनाटॉमी ऑफ लंग। So this all were the details of lungs. Thank you so much guys for watching my video. अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।